उन्होंने जाते ही जो है, आप वीडियो वायरल हो रही है, एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसमें सब दिख रहा है। ऐसे गिरबान पकड़ा उनको और ऐसे ही पकड़ के लेके आए, धक्का दिया, फिर दिखाई दे रहा है, फिर रैपेट मारा है उनको, फिर एक मुलजिम की तरह, वो स्वीकार नहीं है, एक मुलजिम की तरह उसका हाथ पकड़ करके मेरे सामने स्वयं उसको पकड़ाया कांस्टेबल को। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती कर्मचारी के लिए। एक मतलब मामूली सा डॉक्टर आज मेयर बन गया है, जिसके 1.5 साल बाकी रह गए हैं, और वो इस किस्म का कृत्य करेगा, बर्दाश्त करेंगे कर्मचारी? इसका मतलब है संविधान को एक तरफ रखते हुए उन्होंने ये गलत कृत्य किया और ऐसा कार्य किया जो 1831 में लोग करते थे। सामंतवादी, मनुवादी, पैसे वाले लोग अपने कर्मचारियों को प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे, पैसे नहीं देते थे और उन पर आरोप लगा देते थे झूठा जो पैसे मांगता था। तो वही यहाँ हुआ। अरे डॉक्टर मेयर विवेकनी पूरे मुर्दाबाद, अरे डॉक्टर मेयर मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और इस वक्त नगर निगम में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि नगर निगम में कल से एक विवाद चल रहा है। विवाद क्या है वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ताला दिखाता हूं। ये देखिए ताला, और आप इस ताले को देख सकते हैं। ये ताला नगर निगम के अंदर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो अनुभाग यानी कि कार्यालय है, इस पर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लिपिक सुरेंद्र कुमार के साथ ऐसा उनका कहना है कि लाइव फेसबुक पर मेयर साहब ने बदतमीजी की, और इतनी ज्यादा बदतमीजी की कि आप समझ सकते हैं कि लिपिक सुरेंद्र कुमार की हालत खराब हो गई और उनको हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात का उन्हें कतई भी गुरेज अभी नहीं है मेयर साहब को। मेयर साहब यहाँ पर नहीं आए। तमाम कर्मचारी जो यहाँ नगर निगम के हैं वो कल से ही एकजुट हो गए और सब जगह उन्होंने ताला लगाया। ताला लगाने के बाद वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है। इनकी मांग क्या है, बात करते हैं। लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं लोग, इनके बीच में ही हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नगर निगम के अंदर जो भी लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जो मेयर साहब ने किया, जैसा आप लोग बता रहे हैं, फेसबुक लाइव किया, लाइव के अंदर उन्होंने एक कर्मचारी का गिरबान पकड़ा, खींचा। हालांकि फुटेज हमने भी देखी, बेहद गलत है। ऐसा लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर इसकी कल्पना नहीं की थी। कैसा लगा इस बात को? ये बहुत असंवैधानिक कार्य किया है उन्होंने। समझिए, एक प्रमुख जो है, जनप्रतिनिधि जो है नगर सहारनपुर का, वो इस किस्म का कृत्य करता है, ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब है संविधान को एक तरफ रखते हुए उन्होंने ये गलत कृत्य किया और ऐसा कार्य किया है जो 1831 में लोग करते थे। सामंतवादी, मनुवादी, पैसे वाले लोग अपने कर्मचारियों को प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे, पैसे नहीं देते थे और उन पर आरोप लगा देते थे झूठा जो पैसे मांगता था। तो वही यहाँ हुआ। जो मेयर साहब आरोप लगा रहे हैं, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है किसी साधारण व्यक्ति की फाइल के लिए अंदर नहीं गए हैं। कोई उनका विशेष व्यक्ति होगा और कोई अवैध कार्य होगा जिसको वो कराना चाहते हो, जिसके बाबूजी ने मना कर दिया होगा ये होने लायक नहीं है कार्य, उसको जबरदस्ती राजनीतिक प्रभाव से कराना चाहते होंगे। उस मना करने पर आक्रोशित होकर उन्होंने ये कार्य किया है। सर, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की, क्या नई रणनीति आप लोगों ने बनाई है? लगातार आप लोगों का प्रोटेस्ट भी मैं देख रहा हूँ चल रहा है, क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है? हमारी रणनीति यह है कि जब तक एक तो हम उनके FIR कराएंगे, जो अविसंवैधानिक कृत्य किया है उन्होंने, तो उसके प्रति हम मतलब जो है रिपोर्ट लिखेंगे कि SC ST में, क्योंकि वो दलित भी हैं, उनके साथ ये व्यवहार हो सकता है। इस वजह से क्या हुआ कि एक दलित व्यक्ति है, ये क्या कर पाएगा? आज भी इन लोगों की मानसिकता ऐसी ही है कि एक दलित व्यक्ति क्या कर पाएगा, क्योंकि कर्मचारियों में भी आपस में मतलब जो है आपस में मेल जोल की कमी होती है, कंट्रोवर्सी होती है। उन्होंने सोचा कौन कर्मचारी इकट्ठा होगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जब कर्मचारी की बात आ जाती है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एकत्रित होते हैं। सभी बच्चे जो काम करने वाले हैं वो कर्मचारी हैं। बाद में जाती है तो सुरेंद्र के साथ किसी किस्म का व्यवहार किया गया जो बर्दाश्त से बाहर है और असंवैधानिक कृत्य है। संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन किया है उन्होंने, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ ये FIR कराई जाएगी कि जो कृत्य है ये असंवैधानिक है और इन पर अभियोजन लगना चाहिए और इनको SC ST एक्ट के अंदर इन पर मुकदमा दायर होना चाहिए और इनको जेल भेजा जाना चाहिए। सर, सुना हो कि सुरेंद्र कुमार की हालत बिगड़ गई थी इस घटना के बाद? बहुत बिगड़ गई थी उसकी हालत। तो हम लोग जब शाम को उसके वहाँ पहुंचे बातचीत करने के लिए तो उनकी हालत गंभीर थी। उनका पूरा परिवार जो है बहुत संवेदनशील था और वैसे ऐसे बच्चे ऐसे कांप रहे थे, उनके पत्नी ऐसे कांप रही थी, लड़का बात समझे। और जैसे भाई जी बता रहे हैं, ये भी हुआ है कि उनका यूनिफॉर्म भी पैंट में निकल गया। अंदर अपने कमरे में ले जाकर सुना है, उनके साथ दोनों हाथों से दोनों ताड़े मारे हैं और मेयर साहब ने स्वयं कृत्य किया है। अच्छा, मेयर जो होता है वो प्रथम नागरिक होता है जिले के अंदर। देखा जाए तो पहला नागरिक मेयर होता है। मेयर साहब बताते हैं कि दूसरी बार आए जांच करने के लिए, पहले भी कभी आए थे, एक बार दूसरी बार आए हैं जब से वो मतलब ताकत में आए हैं, मेयर बने हैं। मेयर को ये चीजें क्या शोभा देती हैं कि किसी का गिरबान पकड़ के लेके जाए? कि आपने पहला कभी ऐसा जीवन में कभी देखा? आप तो काफी पुराने। बिल्कुल नियम नहीं है,
संविधान में उल्लेख है कि कोई भी अधिकारी किसी भी कर्मचारी के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न या दबंगिता नहीं दिखाएगा, उसको नोटिस देगा कि आपका ये कृत्य जो है ऐसा पाया गया है, ये शिकायत पाई गई है, इसके विरुद्ध मतलब जो है आपको नोटिस दिया जा रहा है, आप 15 दिन के अंदर उसका जवाब दें। और बड़ी संवेदनशील अगर मतलब एक्टिविटीज है उसके अंदर कोई सजा का भी प्रावधान है, लेकिन छोटी मोटी उसके लिए सस्पेंड करने का भी प्रावधान नहीं है। ये कोई बात ज्यादा बड़ी बात नहीं है। किसी फाइल को मांग रहे थे, वो फाइल को कल भी दे सकते थे। ऐसी कौन सी जल्दी थी, ऐसा कौन सा अभाव हो रहा था भागने का कि जो मार पिटाई पे उतारू हो गए। तो इससे साफ जाहिर है कि उनको दलित होने के नाते उनके साथ ये कृत्य किया गया है जो संविधान के विरुद्ध है। और संविधान, एक प्रथम नागरिक अगर संविधान को उल्लंघन करेगा तो आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी देश में। जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, किसी कर्मचारी के साथ अगर कोई ओवर टाइम लेते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, जो मतलब जो अनुशासनहीनता है। हमारे सेवा नियम भी हैं, उनके अंदर भी आप ज्यादा से ज्यादा किसी के उसके कृत्य को अगर अनियमितता अपनाई है तो उसके प्रतिकूल प्रविष्टि दे सकते हैं। किसी पे हथेली नहीं मार सकते, गिरफ्तार नहीं पकड़ सकते, ये बहुत बड़ा जुर्म है। बिल्कुल सही बात है। आज भीम आर्मी भी यहाँ पर मौजूद थी, भीम आर्मी के लोग भी मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ता आए थे। भीम आर्मी के लोगों ने भी आकर के यही कहा कि कर्मचारी पहले है, जाति बाद में है। यहाँ जो बैठे हैं किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के हों, वो कर्मचारी हैं। हम कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, चाहे वो सुरेंद्र के साथ हो, चाहे किसी और के साथ होता, तो हम उसके लिए भी आते। ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो हमारा ये है नगर आयुक्त मेयर साहब हैं, उनके विरुद्ध हम मतलब कार्रवाई की मांग करेंगे। सर, आपका नाम और आपकी? मेरा नाम प्रीतम चंद प्रेमी है। आपकी पोस्ट क्या है? मैं रिटायर्ड हूँ। मुझे लगभग जो है ना 18-19 साल रिटायर हुए हो गए हैं। मैं संरक्षक हूँ संगठन का। कर्मचारियों की लड़ाई आप ही लड़ते हैं? जी, लड़ते हैं। कहा जा सकता है 1960-62 से लड़ता चला आ रहा हूँ। इतनी उम्र गुजर गई है और बड़े सोच समझ करके बोलता हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल मैं इसमें उठता है, अगर मेयर आते हैं आपके बीच में माफी मांगते हैं, क्या सॉर्ट आउट हो सकता है? इस समय इतनी उत्तेजना में मैं ये आपको आश्वासित नहीं कर सकता कि लोग बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनके आने से क्या पता कोई ऐसे उत्तेजित शब्दों का इस्तेमाल कर दे कि जिससे हम लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कल आपको बता पाएंगे कि क्या स्थिति रहेगी। अच्छा सर, एक बात और निकल के इसमें आई है, जो सामने मेरी जो बात हुई है उसमें यह है कि नगर निगम सहारनपुर की तरफ काफी अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर के शिकायतें थी। वो जांच करने पहुंचे थे। जांच करना उनका अधिकार भी है, जा भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उल्टे बांस बरेली वाली स्थिति हो गई। उनको वो नहीं करना चाहिए था जो करने गए थे, तो ये गलत हो गया। जांच करने का मतलब ये नहीं है आप औचक जांच करने के लिए गए, आप जाइए, ये फाइलें कहाँ पड़ी हैं, ये किसकी हैं, क्यों रखी हैं, और आपके प्रति शिकायत आ रही है, आपने वो फाइलें कहाँ हैं, उनको आप दफ्तर में 2 घंटे में या 4 घंटे में हमारे पास भेजें। हम उनको देखें का क्या अनियमितता है, आपकी शिकायत जो सत्य है या असत्य है, उसका निर्णय लेने का अधिकार जो है हमारे मेयर साहब को और नगर आयुक्त को है। समझे? उन्होंने उस बात की तो एक पिली बनाई है। उन्होंने जाते ही जो है, आप वीडियो वायरल हो रही है, एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसमें सब दिख रहा है। ऐसे गिरबान पकड़ा उनको और ऐसे ही पकड़ के लेकर आए, धक्का दिया, फिर दिखाई दे रहा है, फिर रैपट मारा है उनको, फिर एक मुलजिम की तरह, वो स्वीकार नहीं है, एक मुलजिम की तरह उसका हाथ पकड़ करके मेरे सामने स्वयं उसको पकड़ाया कांस्टेबल को। तो हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स नॉट ए बेरेबल थिंग्स। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती कर्मचारी के लिए। एक मतलब मामूली सा डॉक्टर आज मेयर बन गया है, जिसके 1.5 साल बाकी रह गए हैं, और वो इस किस्म का कृत्य करेगा, तो बर्दाश्त करेंगे कर्मचारी? उसके बाद सस्पेंड भी किया गया। सस्पेंड करना उसका अधिकार है ही नहीं। अच्छा, he is not appointing authority, he is not suspension authority. सस्पेंशन अथॉरिटी हमारा नगर आयुक्त है, वो करेगा। कंसर्न किया होगा, हो सकता है कंसर्न की बात किया हो। कंसर्न अलग चीज है, नहीं कर सकता। कंसर्न करने का मतलब है उसको नोटिस दिया जाता पहले। इसको लेकर चैलेंज कर सकते हैं फिर आप? बिफोर हम करेंगे, बिफोर सस्पेंशन कोर्ट जाएंगे। हाँ, कोर्ट भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। अगर ये निमटता ये निमटाएंगे, अगर उसको ड्यूटी पर नहीं लेंगे कोर्ट जाएंगे। हमारी सेवा नियमावली में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो आप लोग जो एप्लीकेशन अब दे रहे हैं मेयर के खिलाफ, वो कब देंगे? हमने अभी एक बनाई है, नगर आयुक्त को भेज रहे हैं पहले एप्लीकेशन, जो हमारा प्रथम अधिकारी है, हम उसको भेज रहे हैं। उसकी कंसर्न लेना अति आवश्यक है। वो हमारा इस वक्त जो है नियुक्ति अधिकारी है, डिसअपॉइंटिंग अधिकारी है। करीब 24 घंटे बीत गए, क्या कोई आपसे मिलने आया अभी तक? भेजे, हम उनको देखें का क्या अनियमितता है, आपकी शिकायत जो सत्य है या असत्य है, उसका निर्णय लेने का अधिकार जो है हमारे मेयर साहब को और नगर आयुक्त को है। समझे? उन्होंने उस बात की तो एक पिली बनाई है। उन्होंने जाते ही जो है, आप वीडियो वायरल हो रही है, एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसमें सब दिख रहा है।
ऐसे गिरबान पकड़ा उनको और ऐसे ही पकड़ के लेके आए, धक्का दिया, फिर दिखाई दे रहा है, फिर रैपेट मारा है उनको, फिर एक मुलजिम की तरह, वो स्वीकार नहीं है, एक मुलजिम की तरह उसका हाथ पकड़ करके मेरे सामने स्वयं उसको पकड़ाया कांस्टेबल को। तो हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स नॉट ए बेरेबल थिंग्स। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती कर्मचारी के लिए। एक मतलब मामूली सा डॉक्टर आज मेयर बन गया है, जिसके 1.5 साल बाकी रह गए हैं, और वो इस किस्म का कृत्य करेगा तो बर्दाश्त करेंगे कर्मचारी? उसके बाद सस्पेंड भी किया गया। सस्पेंड करना उसका अधिकार है ही नहीं। अच्छा, ही इज नॉट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ही इज नॉट सस्पेंशन अथॉरिटी। सस्पेंशन अथॉरिटी हमारा नगर आयुक्त है, वो करेगा। कंसर्न किया होगा, हो सकता है कंसर्न की बात किया हो। कंसर्न अलग चीज है, नहीं कर सकता। कंसर्न करने का मतलब है उसको नोटिस दिया जाता पहले। इसको लेकर चैलेंज कर सकते हैं फिर आप? बिफोर हम करेंगे, बिफोर सस्पेंशन कोर्ट जाएंगे। हाँ, कोर्ट भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। अगर ये निमटता ये निमटाएंगे, अगर उसको ड्यूटी पर नहीं लेंगे कोर्ट जाएंगे। हमारी सेवा नियमावली में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो आप लोग जो एप्लीकेशन अब दे रहे हैं मेयर के खिलाफ, वो कब देंगे? हमने अभी एक बनाई है, नगर आयुक्त को भेज रहे हैं पहले एप्लीकेशन, जो हमारा प्रथम अधिकारी है, हम उसको भेज रहे हैं। उसके कंसर्न लेना अति आवश्यक है। वो हमारा इस वक्त जो है नियुक्ति अधिकारी है, डिसअपॉइंटिंग अधिकारी है। करीब 24 घंटे बीत गए, क्या कोई आपसे मिलने आया अभी तक? 24 घंटे तो अभी नहीं हुए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग जो है ना 5 PM जो है, तब 24 घंटे होंगे। इससे अच्छा, क्योंकि 4 बजे की तो घटना ही है, बल्कि जो है, समझे। अभी प्रोटेस्ट जारी है या प्रोटेस्ट जारी रहेगा? प्रोटेस्ट जारी है और ताले लगे हुए हैं सारे। देखिए, उन्होंने तो असंवैधानिक कार्य कर दिया, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे। कैसे? हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम संविधान की गरिमा को समझते हैं, हम संगठनों को चलाते हैं। उसने कभी संगठन चलाया नहीं है, वो तो एक डॉक्टर है। अपने ऑपरेशन करने के उसने 3 लाख मांगने, 3 ही मांगेगा। और हम लोगों को संगठन चलाना है, सरकार चलानी है, तो हम लोग बहुत तरीके से कार्य करते हैं, सिस्टमेटिकली। हमारा एक सांकेतिक धरना था आज, ये हमें लोगों को संबोधित करना था, हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है, ताकि हमारी मतलब आवाज दूसरों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक पहुंचे। सबसे पहले हमें ये काम करना था, अपने दर्द को सुनाना था। अगर इसके बाद ये कार्रवाई नहीं होती और शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता और उनको नहीं समझाता इस बात के लिए, तब हम अपना अगला कदम उठाएंगे। और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, अहिंसात्मक आंदोलन करने का हमारा अधिकार है। बिल्कुल है। तो आप समझ सकते हैं, हम नगर निगम में मौजूद है और यहाँ पर रिटायर एक सीनियर कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि अहिंसा हमारा अधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता, और इसी प्रतिमा तरीके से हम लोग कर रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं। लगातार इनका प्रोटेस्ट भी यहाँ पर चल रहा है और आप समझ सकते हैं कि तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच में भीम आर्मी भी आई है और भीम आर्मी के लोग भी यहाँ थोड़ी देर पहले मौजूद थे। उन्होंने भी यहाँ पर इनके साथ आवाज उठाई है और अभी तक डॉक्टर अजय सिंह ने कोई भी इस पूरे मामले के अंदर आकर के आगे कदम बढ़ाकर माफी हालांकि नहीं मांगी है, लेकिन उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे लोग बेहद नाराज हैं, क्योंकि फेसबुक पर बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लाइव किया गया। लाइव करने से उन्हें वो लोग बड़े आहत हुए, यहाँ के कर्मचारी आहत हैं और उन्होंने आज ताले लगाए हुए हैं। ताले लगाने के बाद यहाँ जो कामकाज है वो पूर्ण रूप से ठप है नहीं। और अब आगे की जो स्ट्रैटेजी, जो रणनीति इनकी है, वो ये है कि ये नगर आयुक्त सहारनपुर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो चाहते हैं कि डॉक्टर अजय सिंह के खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो और मजबूती के साथ जो संगठन है वो कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि तल्ख लहजों से बिगड़ जाते हैं दिल के रिश्ते, अपने अखलाक से माहौल को बना के रखिए। द ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गौरव मिश्रा, सहारनपुर।